आप देख रहे हैं VHBC न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है विपिन दिबाग। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने ऐलान किया है कि वो 2024 में ना एनडीए का हिस्सा होंगी और ना ही इंडिया का हिस्सा होंगी। इस बात की चर्चा शुरू हो गई है कि लोकसभा चुनाव में वह कैसे नैया पार लगाएंगी। कभी बसपा का मजबूत गढ़ रहे वेस्ट यूपी में विपक्ष के बीच वोटों के बंटवारे से पार्टी को नुकसान उठाने का बड़ा खतरा है, क्योंकि दलित, मुस्लिम और पिछड़ों के साथ के कारण वेस्ट यूपी में बीएसपी कामयाबी हासिल करती रही है और बीते 2 चुनाव से मुस्लिम बीएसपी से किनारा किए हुए है। दलित में भी सेंध लगी है, इसलिए 2024 में अकेला चलने से बीएसपी बड़ा करिश्मा वेस्ट यूपी में कर पाएगी। इसको लेकर सियासी जानकार भी आशंकित हैं। प्रोफेसर जसवीर सिंह का माने तो वो कहते हैं कि मायावती की पैठ 10% दलित जाटव वोटों के अलावा अति पिछड़ी जातियों में भी ठीक रही है। मुस्लिम भी उनके कई चुनाव में साथ रहा है। आज अति पिछड़ों को लेकर हर दल गंभीर है। भाजपा इस पर पूरा फोकस कर रही है, इसलिए मायावती इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएं तो गठबंधन मजबूत होगा। उनका कहना है कि मायावती चुनाव बाद गठबंधन पर ज्यादा विश्वास करती है। इसके बल पर वह 3 बार गठबंधन से सीएम बन चुकी हैं, लेकिन बुधवार को मायावती ने फिर से यह ऐलान किया है कि वह किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेंगी। 2009 तक राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल करने वाली बीएसपी की हालत आज ऐसी है कि यूपी में उसके पास सिर्फ 1 विधायक है। वेस्ट यूपी में एक भी नहीं है। 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन हुआ और उसके कारण वेस्ट यूपी में सहारनपुर, बिजनौर और अमरोहा की सीट जीत गई। निकाय चुनाव में बीएसपी से मुस्लिम हटा और उसका एक भी मेयर नहीं जीता। नगर पंचायत अध्यक्ष और नगर पालिका अध्यक्ष भी गिनती के ही जीते। इसलिए अपना अस्तित्व दिखाने या बनाए रखने के लिए 2024 का चुनाव उनके लिए करो या मरो जैसा है। वेस्ट यूपी में बीएसपी लगातार कमजोर होती जा रही है और सीएसडीएस के मुताबिक 2007 के यूपी विधानसभा चुनाव में 30.43% वोट हासिल किए थे और 206 सीट जीती थी। पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। उसके बाद 2009 में लोकसभा में बसपा का वोट बैंक गिरकर 27.4% रह गया। हालांकि उन्होंने 21 सीटें जीती थी। 2012 का चुनाव आते आते बसपा और कमजोर हो गई। इसकी एक वजह यह थी कि वेस्ट यूपी में ब्राह्मण और कुछ दलित वोट मायावती से कट गया। बसपा सिर्फ 80 सीटों पर सिमट गई। यहां तक कि वोट शेयर भी 5% घटकर 25.9% पर आ गया। 2014 लोकसभा चुनाव में बसपा ने 20% वोट तो हासिल किए, लेकिन सीट नहीं जीत पाई। 2017 के विधानसभा चुनाव में बसपा 19 सीटों पर सिमट गई। 1984 में बसपा की स्थापना हुई थी और बसपा को पहली बड़ी सफलता सपा के साथ गठबंधन में 1993 में मिली थी। 12 विधायकों वाली बसपा को 1993 में 67 सीटें मिली थी और बसपा ने 164 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ा था। सपा ने 256 सीटों पर चुनाव लड़ा और 109 सीट जीती थी, लेकिन 18 महीने बाद ही बसपा ने गठबंधन तोड़ दिया। उसके बाद वह 1995 को बीजेपी के समर्थन से मुख्यमंत्री बनी। 1996 के विधानसभा चुनाव में बसपा ने कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ा। बसपा 67 सीट और कांग्रेस ने 33 सीटों पर जीत दर्ज की। बाद में मायावती ने कांग्रेस से गठबंधन तोड़ लिया, फिर बीजेपी के सहयोग से सीएम बने। अभी के लिए सिर्फ इतना ही। नमस्कार। रोज की ताजा खबरें सुनने के लिए सब्सक्राइब करें BHBC न्यूज चैनल। साथ ही रोज के नोटिफिकेशन जानने के लिए दबाएं बेल आइकन। साथ ही हमें अपनी राय देने के लिए हमारी वीडियो पर कमेंट करके बताएं और वीडियोस को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।